दीक्षा लेनो कोई हंसी मजाक खेल कोनी है जो बापू सा मैं कसलासु घबरावण हाड़ी कोनी हूँ। तन के सिखा दियो जीत मंजी सामने मैं जाऊं जीत मंजी सामने खेलने पे। बापू सा मैं एकली कोनी भाभी रूप कंवर भी दीक्षा लेनो चाहे। आप दीक्षा री आज्ञा देओ जना तो ठीक है, नहीं तो मैं दोनों धोड़ा पैर लेशा। थारी इतनी हिम्मत तो दीक्षा लेवे कौन सिखायो थने मैं जाऊं वो भी ठहर जा। सेठ जेतरूप जी युवाचार्य जी के पास जा रहे हैं, तब तक एक नजर डालते हैं सरदारा के जीवन पर। आप दीक्षा की आज्ञा पाने तब के जरिए में कूद पड़ी। 13 वर्ष की उम्र में आजीवन रात्रि भोजन व जल का त्याग, 14 वर्ष की उम्र में आजीवन हरियाली मात्र खाने का त्याग, धन्ना अंगार के 80 बेले किए, पालने में आयम्बी परदेसी राजा के 12 बेले किए, 13वां तेला किया, ज्ञान दर्शन चारित्र के 3 अर्थात 9 तेले किए। 1 वर्ष तक चौबिहार बेले बेले, प्रत्येक मास में एक चौबिहार चोले का पालना, 3 मास चौबिहार तेले तेले, 1 महीना चौबिहार चोला चोला, 10 का एक थोकड़ा, पालने में आयम्बित। ग्रीष्म ऋतु में प्रतिदिन धूप में बैठकर लगातार समाई करती, शीतकाल में रात्रि में एक ओढ़नी में 3 सीन समाई करती। यह था दीक्षा प्राप्ति हेतु किया गया प्रारंभिक दुर्दर्श। अब सुनते हैं जेतरूप जी और जय मुनि का संक्षिप्त संवाद। सरदारा महाराज आगे सीधा तानी क्यों कर रहे हैं हमारी सिखाई का दो फरमान सिखा दो तो हमारा है आप ठीक है। दीक्षा की अनुमति तो सास नाली चाले है, हमारी तो कोनी चाले है। आज सरदारा हमारा सागे यहाँ खिंचा तानी क्यों करे थे? ऐसा नया नया तो फकाई सिखा दो। आप ठीक कह रहे हो यार, ये बात शास्त्र की आज्ञा बहुत जरूरी हो गई। सीखा मैं बात को समझा देती हूँ कि चमासी है पूरा कपड़ा न बने। जीत मंजी महाराज को भी क्या कि हमें थोड़ा कपड़ा को नहीं पहनना। बापू सा आप जीत मुनि खन भले ही जा रहा हो, पर भारे दीक्षा लेने की प्रबल भावना है। आप दीक्षा देओ तो ठीक है, नहीं तो आज ही मैं संकल्प करूं मन दीक्षा की आज्ञा नहीं मिलती जटे बेला बेला तब करशु। पारने में मैं 5 विगेरा त्याग है मन है, और सास रे जा भी आज्ञा नहीं मिली तो घर की रोटी खाने का भी त्याग है। तू समझे घाव पर नमक क्यों छिड़के है? तू समझे कोनी? एक तो थारे दूसरे महीने में इतो दुखी जमाई भी चले गयो और गोड्डा भी तोड़ गयो। तू इतनी मती कर, तू मारे से दूर जावे जन मारो काल जो उफन जावे है। तू इतनी दूर मती जा, मैं थाने दीक्षा को नहीं दूं। बापू सा आप प्रगाढ़ मोह में बंध रहा हो। बापू सा आप प्रगाढ़ मोह में बंध रहा हो। लाडला जन्म में ईसाई कोई कर्म करया जड़ी तो आज रंडा को भोग रही हूँ। लाडला कर्म काटन तई साधना करनी पड़ा है, पाप कोई रो बाप को नहीं है। बापू सा थाने दीक्षा मैं थाने दीक्षा को नहीं दूं। सरदारा फलोदी चली गई। उन्हें घर की रोटी खाने का त्याग है। घर वाले दूसरों के यहाँ से भोजन लाने नहीं देते। 6 दिन बिना खाए पिए निकल गए हैं। 7 दिन पुरोहित के घर से खाना मंगवाकर पालना किया, उन्हें बेला किया। अब देखते हैं पालना कैसे होता है। एक झोली में 3 बर्तन मिट्टी का, लकड़ी का और चांदी का डालकर आप दासी के साथ गोचरी जाने लगे। गांव के बूढ़े बच्चे जवानों की प्रतिक्रिया उन्हीं के शब्दों में। देखो देखो सरदारी गद्दी से ठंडी रोटी मंगड़ जावे। सेठ करोड़पति सुल्तानपुर रे घर में लागे अकाल पड़ गयो। तभी जोरावर से विधवा रोटी मांगन घर घर जावे से। कलयुग, घोर कलयुग।
भाई जी, इसी के स्थिति आगे जी को वह घर घर रोटी मांगण जावा है। वह तो इतना बड़ा सेठ है, बारे दुकान में और घर में तो लाखा लाखा रो पेट पड़ा है। भाभी जी सुनियो है, ददारी गरारी बीनी घरी रोटी कोनी खावे। काले टेने बार बेला नो पार नो वे पूरो ही तारी घरी रोटी लाल पार नो करियो है। या क्यों करे है वे? बींदनी थे जानो कोनी सरदारा बाबी सा सुखी परिवार में जन्मया, सुखी परिवार में पल्या, पर कब है ना सुख दुख तक खुदरे कर्मा ला रे मिले। वो आदमी रो सुख के होवे वो तो जानने ही कोनी। अब थोड़ा बड़ा हुआ, समझदार हुआ तो साथ पनु लेनी सोची। अच्छो ही है ना साथ पनु लेने से जामरो सुधर जासी। भाभी सा मैं तो सुनियो है पीर लो और सास लो कोनी दोनों दीक्षा देना कोनी चाहे। हाँ हाँ, हे ठीक सुना हो, सासरे की आज्ञा के बिना तो दीक्षा को नहीं ले जावे है। एक दिन मारा सासू जी वेने दिन दादी सासे उन मिलन गया। जने दादी सा केवा कि बीनी के करूं ओ बड़ो बात में माने ही कोनी। इन कितनी बार समझा दियो कि साधु पढ़ ले दे तू अंतराय मत दे, लेकिन वो तो केवे कि तपस्या कर या तो मर जसी या रो कर रह जसी, पर मैं दीक्षा लेन कौन देऊं। मारा दादी सा भी कहते थे कि बादल मन कहते है कि मैं हमारे छोटे बेटे ने गोद देवने तैयार हूँ, बराबर पानी देवने तैयार हूँ, घर में पड़ो है 100 किलो सोनो और हमारे छोटे भाई की बींदनी दीक्षा लेवे और घर घर रोटी मांगन खा जावे। मेरे सहन को नहीं होवे। के कम है भाई साहब जिस घर में 100 लोगों का खाना बनया उस घर की बींदनी रोटी मांग के खावे। दिखे उनके घर में तो काल पड़ गया और कोई भी दयालु मानव है ही कोना। ओहो चलो छोड़ो प्यारे घर की बातें, बड़े घर की बातें। इन घर में जितना मर्जी न्याय होवे कोई फर्क ना पड़े। चलो अपने घर चलना है। चलो चलो। लोगों की प्रतिक्रिया सुनकर बादल मंजी ने अगले पालने के दिन पोल बंद करवा दी। पहरेदार को दरवाजा में खोलने की हिदायत देकर वहीं बैठा दिया। पालने का समय होते ही सरदारा दासी के साथ बाहर जाने लगी। दरवाजे पर पहरेदार ने रोक दिया। वे घर में आ गई। भोजन के समय जेठ जी भोजन करने आकर बैठ गए। सरदारा उनके सामने आक्रोश में आकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। आप तो अठे भोजन कर रहे हो और मैं भूखी पलूं, मांगर भी कोनी लान दो। अगर आज जो जेठ सा खाया नहीं तो कुत्ता ये सूची के बराबर है। बिना खाए ही बादल मंजी उठ गए। औरों ने भी खाना नहीं खाया। सरदारा दीक्षा ने ले इसलिए जेठ जी तंत्र मंत्र टोटका आदि करवा रहे हैं। देखते हैं वे क्या प्रयोग करते हैं सरदारा पर। बीनी थरसा सूदी जंतर मंतर जड़ा झटक तोड़ का करना जाने नहीं तो मैं चाहूँ कि मैं सरदार राजू रो मन पाछो ससुराल में रख जावे। दीक्षा लेने की मना कर दे। अगर वो प्रयोग आप कर दो मारो काम बढ़ जैसी तो मैं थरसा सूदी में 200 रुपया दूं। 200 ठीक पापा साहब घर जा मैं मां ना कैसो मां आज बादल मन सा प्रेमा है बादल मन सा पापा साहब थारा लिए एक काम करो है ये करे सकेनी वो कहता है कि दारो बार सबको सारी में साथ तो दीक्षा बिना दीक्षा ना ले मैं तो बेस कोई काम करो तो आप वो तो सब जैसे 200 रुपए है बाकी काम तो मैं आज ही कर देती हूँ। भवानी माँ मेरी दीदी सुना है आज ही मैं मंदिर में जाऊँ सुन। माता की मूर्ति को प्रणाम कर बैठे हैं। थोड़ी देर के बाद के काम है मैंने क्यों याद करी जल्दी बोल। बादल मल से घर की बीनी दीक्षा लेना चाहते हैं। बादल मल माने एक काम बुलाया उसे। आप कुछ ऐसा काम करो कि बीनी दीक्षा लेनी भूल जाए और बोल मैं आपको के सहयोग करूं। माँ आपको सहयोग चाहिए बस इतना सा काम कर दियो इतना सा गोटा घुमाइयो माँ कि वो बिन्नी सारा दीक्षा का नाम ही भूल जाए।
इतनी छोटी सी बात। तथास्तु, तथास्तु। माँ मैंने करना क्या होसी? कुछ को नहीं कर लो, बस जके टेम दासी रोटी लेर पानो कर आती हुए बी टेम तू भोजन के बर्तना ने हाथ लगा दीजिए, बस थारो काम बन जासी। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। बेले के पालने के लिए दासी पुरोहित जी के घर से खाना ला रही है, जो रावण बलि भागते भागते आकर दासी के चिपक जाते हैं और बर्तन को हाथ लगा लेती है। पूरे फलोदी में प्रसिद्ध उस सेवकनी से सब सावधान रहते हैं। दासी भी भीतर से कांप गई, अनिष्ट की आशंका उसे स्पष्ट दिखाई दे रही थी। घर आकर उसने सरदारा को सब बता दिया, सारा भोजन फेंक दिया और सरदारा बाल बाल बच गई। घर वालों से तंग आकर उनकी दीक्षा की आज्ञा दे दी। 11 दिन की तपस्या का 12वें दिन पालना किया, अन्य घर से भोजन लाकर। जेठ साहब पुरानी बेवटी में गिरना पड़े है, अन्य भी संभाल लीजियो। मैं क्या करूँ आरो धान देना है दिखाने दो माने कौन चीज है। लगभग 5 किलो सोना चांदी पन्ना आदि वजन के आभूषण व 40,000 रुपए देवरानी जेठानी आदि को बांट रहे हैं। सरदारा ए लो रुपया, आप जाओ आपका कपड़ा वपड़ा खरीद लो और दिख चूरू जाओ शिवराज सिपाही साथे ले लो दीक्षा। मैं तो थाने हाथ जोड़ा। मैं आटू जा तो रही हूँ, पर मैंने दीक्षा री आज्ञा नहीं मिली तो मैं पाछी अठी आऊंगा। तारी हेली मांगा तो मैंने त्याग है, पर मारे चबूतरे पर बैठ जाऊंगा। मैं तो हम गड़े तक घापला सरदारा थाने जयपुर जाना है उदयपुर जाना है, जाओ जेठे जाओ मार तो दीक्षा री आज्ञा है हम जाओ। आप सब को खमत खामना करूं, आप सब साता में रह जियो। खमत खामना कर वे सिर हो चूरू चली गई। वहां पर पीहर वालों से दीक्षा न देने के हिसाब से आज्ञा का पत्र सरदारा को नहीं दिया। पुनः संघर्ष का दौर शुरू हुआ। फौलादी चट्टान सी मजबूत फलोदी की सरदारा उन संघर्षों में विजय की झंडी फहराते हुए दीक्षा लेने हेतु प्रस्तुत हो रही है। उदयपुर में युवाचार्य जी के दर्शन किए, जयपुर के सन्मुख संघर्ष कहानी बताई, होनहार जानकर दीक्षा दी। दीक्षा लेकर सरदारा जी ने संघ को विशिष्ट सेवाएं दी। प्रथम साध्वी प्रमुखापन संघ व्यवस्था में जयाचार्य का विशेष सहयोग दिया। दीक्षा और ये सब ध्यान से देखें। ओम अरम ओम अरम ओम अरम। बड़ी मस्त फकीरी हो, संन्यास्त अमीरी हो। बड़ी मस्त फकीरी हो, संन्यास्त अमीरी हो। जिंदगी की डगर आई हंसती नजर, शुभ जीवन शैली हो। गुरु इंगित बन जाए, अब जिया बेली हो। बड़ी मस्त फकीरी हो, संन्यास अमीरी हो। बड़ी मस्त फकीरी हो, संन्यास अमीरी हो। ओम अरहम। जय जय सरदारा। जय जय ज्योति चरण। जय जय ज्योति चरण। जय जय छोटी फोटो